हेलो दोस्तों, सबका आपके अपने चैनल साई एकेडमी फॉर ऑल में आज हम बात करेंगे सरफेस एरिया इन वॉल्यूम के टॉपिक की। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है, सर इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं होते। फॉर्मूले याद कर लेते हैं, पेपर में अप्लाई भी करके आते हैं। टोटल सरफेस एरिया बोला था, मैं सर निकाल के आया था, लेकिन मेरा आंसर नहीं आया, मेरा आंसर गलत हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप बहुत सारे फॉर्मूलों को रटते हैं कि टोटल सरफेस एरिया लिखा है क्वेश्चन में, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया बिना क्वेश्चन को समझे। तो आज हम देखेंगे कि ऐसी हमसे गलतियां कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है। अगर हम फॉर्मूलों को याद करने की बजाय समझ ले तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को करना और पूरे मार्क्स अचीव करना। देखते हैं, सबसे पहले बात आ रही है 3D फिगर्स की। हम यहाँ 3D फिगर्स की आज बात करेंगे। 3D फिगर्स कौन कौन सी होती है की? तो सबसे पहले 3D फिगर में हम ले लेते हैं क्यूबॉइड। ये लेंथ है, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई। मैं किसी भी टॉपिक को समझाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले चैप्टर को, सबसे पहले उसके बेसिक समझाऊंगा। आपको अगर बेसिक नहीं आते तो आपको क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, अटेम्प्ट करेंगे तो गलत कर देंगे। तो हम पहले बेसिक की बात करेंगे सारी, फिर आगे बात करेंगे फॉर्मूले को कैसे कम से कम रटा जाए। क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा एक बात है, क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर भी होता है और स्क्वायर भी होता है इसके अंदर, मतलब कि तीनों साइड्स अलग भी हो सकती है, कोई दो साइड सेम भी हो सकती है, मतलब एक साइड भी अलग हुई तो क्यूबॉइड होता है। क्यूबॉइड के अंदर कितने रेक्टेंगल बनते हैं? क्यूबॉइड के अंदर कितने रेक्टेंगल बनते हैं? क्यूबॉइड के अंदर 6 रेक्टेंगल मैक्सिमम बन सकते हैं, ऊपर से खुला भी हो सकता है, मैक्सिमम 6 रेक्टेंगल बन सकते हैं। ठीक, अब वो 6 रेक्टेंगल के साथ साथ कैसे बने देखिए, एग्जाम्पल देखते। एक यहाँ बनेगा, दूसरा पीछे बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा, 4, 5 एंड 6। तो 6 रेक्टेंगल बन सकते हैं। स्क्वायर भी बन सकते हैं अगर दो सेम हो तो, ब्रेथ और हाइट। तो 6 रेक्टेंगल बन सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता कितना है? L इंटू बी होता है। तो हमारे पास रेक्टेंगल बने 6। देखो ऊपर का LB का हो गया, तो नीचे का भी किसका होगा? LB का। तो मैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बना रहा हूँ यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो LB ऊपर भी है और नीचे भी है, तो 2 बन गए उसके, तो हो गए 2LB प्लस BH के भी 2 बनेंगे तो 2BH प्लस, और फिर कौन सा बनेगा? HL के, तो 2 HL के, 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बन गया LB प्लस BH प्लस HL। उसका आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को 4 वॉल्स भी बोलते हैं, का एरिया भी बोलते हैं, 4 वॉल्स एरिया। अब 4 वॉल्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? ना तो ऊपर की छत आई, ना ही नीचे का आई, तो कौन सा बचा? ऊपर का कौन सा? LB, तो नीचे का भी कौन सा हुआ? LB, तो दोनों ही हट गए। तो कितना बच गया? 2BH प्लस HL का, H कॉमन ले लेंगे तो मेरा फॉर्मूला बन गया। अब आप बोलेंगे सर ये तो हमें पढ़े थे, बुक में ही पढ़े थे, लिखे हुए हैं उसमें, तो आपने क्या नया बताया? अब देखिए गलती कहाँ होती है एग्ज़ाम के अंदर। एग्ज़ाम के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन लेके देखते हैं। एग्ज़ाम के अंदर आता है कि मुझे रूम को पेंट करना है या करवाना है, रूम को पेंट करना है, बताइए कितना एरिया पे वो पेंट लगेगा, वो एरिया फाइंड कीजिए। रूम में पेंट करना है, कितने एरिया में वो पेंट लगेगा वो फाइंड कीजिए। टोटल सरफेस एरिया उस रूम का निकालिए जहाँ पेंट होगा। तो आप कौन सा लगाएंगे? क्या लिखा है? टोटल सरफेस एरिया। तुम्हारे माइंड में क्या क्लिक होने लग जाएगा? वर्ड पढ़ते टोटल सरफेस एरिया, अरे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो मुझे पता है। अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करते हैं और मार्क्स आते हैं 0। क्यों? मैं बार बार बोला स्टार्टिंग में, वर्ड पे नहीं जाना है। अपने इस चैप्टर के अंदर पूरा ध्यान लगा के क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़िएगा कि लिखा क्या है, पूछा क्या है हमसे। तो टोटल सरफेस एरिया है। अब उसने बोला कि पेंट होगा। जब पेंट होगा किसी रूम में, तो कभी आपने पेंट ज़मीन पे करवाया है? नहीं होता ना। कहाँ होता है? 4 वॉल्स पे होता है। और कहाँ होता है? रूफ पे होता है।
तो 4 वॉल्स पे हो गया और रूफ पे 4 वॉल्स का कितना था, तो 2HB+L था, प्लस कहाँ पे हो रहा है, छत पे होगा, तो छत का कितना होता है LB, तो प्लस बन गया LB। तो टोटल सरफेस एरिया चाहे उसने पूछा, लेकिन मैंने बोला रूम में जहाँ पेंट होगा उसका टोटल सरफेस एरिया पूछा, तो आपको बिल्कुल आराम से क्वेश्चन पढ़ना है ताकि बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत। तो इसको हम लिख सकते हैं साथ में, ओपन फ्रॉम टॉप या बॉटम, कुछ भी हो सकता है, ऊपर से भी खुला हो सकता है और नीचे से, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। लेकिन उसमें लिखा नहीं होगा ऐसा कि आपको ये निकालना है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब बात आती है इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम जो होता है वो होता है LBH क्यूबॉइड का। अब क्यूब का देख लेते एक बारी। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फ़र्क होता है, क्यूब के अंदर जो है ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट सारी क्या होती है, सेम होती है। तो लेंथ भी A हो गई, ब्रेथ भी A हो गई और हाइट भी A हो गई। टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया इसका, मतलब कि स्क्वायर बन गए 6 मैक्सिमम स्क्वायर हो सकते हैं। एक एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, तो 6 का कितना हो जाएगा 6A स्क्वायर। तो मेरे को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि टोटल सरफेस एरिया क्या हो। अब बात आ गई लेटरल सरफेस एरिया की। लेटर मीन्स 4 वॉल्स, तो 4 स्क्वायर बने तो कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर, सिंपल। हाँ जी, ओपन फ्रॉम वन एंड, ओपन फ्रॉम टॉप या बॉटम, मतलब कि एक खुला है, तो एक खुला है तो कितने रह गए 5, तो 5 का कितना हो गया 5A स्क्वायर, ईजी। तो फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अपनी समझ से कर सकते हैं। तो वॉल्यूम क्यूबॉइड का कितना था LBH, तो इसका कितना हो गया A इंटू A, तो A क्यूब हो गया आराम से। कितना इजी है, कोई फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं, ध्यान रखो बस। सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, घर वाला सिलेंडर मत देख लेना कहीं आग लग जाएगी घर में। हाइट है, हाइट मैंने बोला राइट सर्कुलर, मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। रेडियस, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ध्यान रखना इस बात का, 90 डिग्री का एंगल होगा, हाइट होगी। सबसे पहले आते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड मीन्स घुमाव पार्ट, घुमावदार पार्ट। कौन सा है इसमें, ये वाला सारा, जैसे ये बोतल घूमी हुई है, कर्व्ड एरिया है इसका, कर्व्ड पार्ट है, तो ये कर्व्ड एरिया हो गया इसका। तो कर्व्ड एरिया जो होता है वो होता है सिलेंडर का 2πRH। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में कर्व तो आएगा ही आएगा, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 2πRH प्लस, अब देखिए टोटल बोला, टोटल का मतलब क्या हो गया, सिलेंडर ऊपर से भी बंद है, सॉलिड है, और नीचे से भी बंद है। तो ऊपर जो पार्ट बन रहा है ये क्या बन रहा है, सर्कल, तो सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। नीचे भी बन रहा है πr², तो टोटल कितने सर्कल हो गए 2, तो 2πr², देन कॉमन ले लो, सिंपल। कर्व तो आएगा ही आएगा, कर्व का याद कर लो, बाकी सारे अपने आप हो जाएंगे। प्लस 2 सर्कल है, ऐड कर लिया, बन गया फॉर्मूला। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसमें मुझे पानी भरना है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा राइट सर्कुलर सिलेंडर का। तो फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, टोटल, ये वाला ना, ये वाला ना, दोनों में से कोई नहीं लगेगा। क्यों, अगर उसमें पानी डालना है तो ऊपर से जाहिर सी बात है खुला होगा, खुला है, और नीचे से क्या है बंद है। तो सबसे पहले तो ये तो हो गया कि कर्व तो आएगा ही आएगा भैया,
ये तो आएगा आएगा प्लस, अब जब ऊपर से खुला हुआ है नीचे से बंद है तो नीचे क्या बन रहा है, सर्कल, सर्कल का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कल है तो 90 डिग्री, ये हाइट हो गई इसकी, ये रेडियस हो गई, और ये जो है आप देख रहे हैं तिरछा है तो इसे बोलते हैं हम स्लांट हाइट, एल से डिनोट करते हैं स्लांट हाइट, एल, एच और आर रेडियस। कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, पाई आर एल। कोन मीन्स जैसे आप सब ने आइसक्रीम खाई होगी, सॉफ्टी जिसे आप बोलते हो, सब ने खाई होगी, कोन का बहुत अच्छा एग्जांपल है राइट सर्कुलर कोन, तो वो होती है। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद करना है मुझे कर्व का पता है तो वो तो आएगा ही आएगा, प्लस क्या आएगा, अब देखिए यहाँ क्या बन रहा है, सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लिया तो एल प्लस आर, सिंपल। अगर मुझे वही आइसक्रीम कोन का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये लगाओगे या ये लगाओगे, ये या ये, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है आइसक्रीम कोन का तो ये नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि आइसक्रीम कोन क्या होता है, खुला होता है, ओपन होता है, तो कौन सा लगेगा, ये लगेगा। कोन का टोटल सरफेस एरिया तो बोला, लेकिन आपको कर्व का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मेटल जो भी चीज़ लगेगी वो कहाँ लगेगी, साइड में, तो पाई आर एल हो गया। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है। अब टॉपिक आता है स्पेयर और हेमीस्फेयर, दोनों को एक साथ करते हैं। स्पेयर, कोई एक एग्जांपल स्पेयर का, अब ये तो सर्कल लग रहा है, सर्कल और स्पेयर में क्या फ़र्क होता है, सर्कल को हम 2D फिगर है और सर्कल को हम प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं, करोगे आराम से दिख जाएगा सारा चीज़, लेकिन स्पेयर मीन्स बॉल, बॉल को आप ड्रॉ नहीं कर सकते, पिछला पार्ट नहीं दिखता, बॉल पड़ी है, ग्लोब आगे का दिखेगा पीछे का नहीं दिखेगा, तो वो स्पेयर होता है। स्पेयर में रेडियस होता है, कहीं भी चले जाएंगे सेम ही रेडियस रहेगा, मतलब सेंटर है हमारे पास, क्लियर है। तो स्पेयर का टोटल और कर्व घुमावदार, पूरा ही घुमावदार होता है, तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल और कर्व एक ही है। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। हेमीस्फेयर, हेमी का मतलब क्या हो गया, आधा, इसको काट दिया तो कुछ ऐसा बन गया मेरे पास, सेंटर है रेडियस, सेंटर है रेडियस, मतलब स्पेयर की जो हाइट भी होती है उसे रेडियस में काउंट कर लेते हैं हम, कहीं जगह यूज़ होगा हमारे पास, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया देखिए, टोटल का कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, आधा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें टोटल सरफेस एरिया अप्लाई होता है। देखिए कर्व तो ये हो गया, और ये क्या, जब काटा तो ऊपर क्या बन गया, सर्कल बन गया, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, कर्व तो आएगा ही आएगा, प्लस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो कितना बन गया 3 पाई आर स्क्वायर। फिर से एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन बहुत पूछते हैं सर, आप ही के लिए पूछ रहा हूँ कि कोई भी डाउट नहीं बचे। एक क्वेश्चन में आया कि टोटल सरफेस एरिया निकालो राइस बाउल का, जिसमें आपने राइस रखे है उस बाउल का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है मुझे, तो कौन सा लगेगा, ये वाला या ये वाला। सर तो फॉर्मूले क्वेश्चन में तो टोटल सरफेस एरिया पूछा था, मैंने तो यही लगा दिया, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, बाउल है ऊपर से खुला होगा, ऊपर से बंद हो जाएगा तो डालोगे कैसे, तो कौन सा लगेगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो कर्व का लगेगा, क्योंकि ओपन फ्रॉम वन एंड है। वॉल्यूम हेमिस्फीयर का कितना था 4/3, इसका हाफ कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, हो गया।
फ्रस्टम ऑफ कौन की बात करते हैं। कौन वर्ड यूज हो रहा है तो कौन जैसा लगना भी चाहिए, थोड़ा सा, थोड़ी देखी देखी सी फिगर लग रही है आपको। हाँ जी, स्टील का ग्लास हर किसी के घर में होता है। फ्रस्टम ऑफ कौन है। फ्रस्टम कौन का होता है, जिसमें स्लांट हाइट हो, हाइट भी हो, और दो सर्कल हो जिनका रेडियस अलग अलग हो, R1 R2। अच्छा, कौन में एक फॉर्मूला रह गया हमारे पास, वो होता है L स्क्वेयर इक्वल टू H स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर का। L स्क्वेयर इक्वल टू H स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर कौन के लिए यूज होगा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन, पाई L R1 प्लस R2, पाई L R1 प्लस R2 टोटल सरफेस एरिया। देखिए कर्व तो आएगा ही आएगा, पाई L R1 प्लस R2 प्लस ऊपर सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर, तो कितना हो गया पाई R1 का स्क्वायर, प्लस नीचे भी सर्कल है तो पाई R2 का स्क्वायर। बन गया फॉर्मूला, कॉमन ले सकते हैं पाई। फिर से एक क्वेश्चन पूछते हैं। अभी बात कर रहे थे कि आप सबके घर में स्टील का ग्लास है। अब स्टील के ग्लास का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है मुझे। टोटल सरफेस एरिया तो कौन सा लगेगा, ये वाला या ये वाला। टोटल सरफेस एरिया है ये वाला या ये वाला, ना तो ये लगेगा और ना ही ये लगेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है, बंद कहाँ से है, सिर्फ नीचे से, तो ओपन फ्रॉम टॉप हो गया। तो उसका मतलब क्या फॉर्मूला बन गया, कर्व तो आएगा ही आएगा, ये तो मुझे पता है, प्लस पाई R2 का स्क्वायर हो गया, छोटा वाला सर्कल का एरिया आ गया, तो बन गया मेरा ओपन फ्रॉम टॉप का फॉर्मूला भी बन गया। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब इसमें भी स्लांट हाइट है, राइट सर्कुलर है यहाँ पे भी, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का बड़े वाले रेडियस में छोटा वाले रेडियस माइनस करके होल स्क्वायर, तो L स्क्वायर आ जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से इन फॉर्मूला को एक बार देख लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बड़े आसानी से हो जाएंगे।